बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस। उससे पहले हम कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू फॉल सिक? जब आप बीमार हो जाते हो तो आप कैसा फील करते हो? बच्चों, जब कभी भी आप बीमार हो जाते हो तो आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमें बेआरामगी महसूस होती है, हम परेशान से रहते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हमारी बॉडी एकदम लिथार्जिक सी हो जाती है, हमें एकदम लेटे रहने का मन करता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हु टेक्स केयर ऑफ यू ड्यूरिंग योर सिकनेस? आपकी देखभाल कौन करता है जब आप बीमार हो जाते हैं? तो बच्चों, घर में हमारी मदर हमारी टेक केयर करती हैं, देखभाल करती हैं। डॉक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, हमारी डिजीज को फाइंड करते हैं। नर्स हमारी हेल्प करती हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है, डू यू कैच एनी डिजीज कॉमनली? इफ यस, नेम इट। तो क्या बच्चों आपको जल्दी जल्दी कोई डिजीज कैच करती है, आपको कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कॉमन फ्लू हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कफ एंड कोल्ड भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जो भी इन्फेक्शन आपको अगर कोई कॉमनली होता है तो आपको उसका नाम लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर एक निकिता की स्टोरी है। निकिता एक बच्ची है, वो बीमार थी, उसको बुखार हो गया था और वो अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है। तो डॉक्टर गेव हर मेडिसिन एंड एडवाइज हर टू हैव प्रॉपर रेस्ट। डॉक्टर ने उसको दवाई दी और सलाह दी कि वो पूरा आराम करें। तो उनकी मम्मी बहुत चिंतित थी क्योंकि निकिता हैज मलेरिया, क्योंकि निकिता को मलेरिया हो चुका था। वी फील अनकंफर्टेबल व्हेन वी कैच सम डिजीज। बच्चों, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब हमें कोई बीमारी हो जाती है। सम डिजीज आर इन्फेक्शियस, जैसे कि वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो सकती हैं। कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज हैं जैसे कि एड्स, मलेरिया, रेबीज, कोलरा, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, कॉमन कोल्ड और फीवर, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। अब हम पढ़ते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। कुछ बीमारियां होती हैं जो वायरस के थ्रू फैलती हैं, जैसे कि फ्लू या इन्फ्लुएंजा जो होती है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है। और ये कैसे फैलती है? जैसे किसी के स्नीजिंग, छींकने से, खांसने से। जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से बात कर रहे होते हैं तब ये बीमारी फैलती है। इसके सिम्टम होते हैं बच्चों, हाई फीवर के साथ सिर में दर्द होता है। जॉइंटिस जो है वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है, यानी कि गंदा पानी और खाने से वो फैलता है और ये लीवर में इंफेक्शन करता है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट की स्किन येलो हो जाती है और यूरिन ऑरेंज कलर का में चेंज हो जाता है। हाइड्रोफोबिया या रेबीज जो है वो कुत्ते या बंदर के काटने से होता है और इसमें पेशेंट को पानी से डर लगता है। एड्स स्प्रेड थ्रू द फ्लूइड्स, जैसे कि ब्लड, और इसमें किसी भी पर्सन की फाइट इन्फेक्शन एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से फैलने वाली कुछ बीमारियों के बारे में, जैसे टाइफाइड जो है बच्चों, वो जो मक्खियां होती हैं घरों में, उनके फेसिस से फैलता है। इसके सिम्टम है, इसमें पेशेंट में टाइफाइड में बुखार आ जाता है। डायरिया स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फूड एंड ड्रिंक। डायरिया जो होता है जिसमें लूज मोशंस हो जाते हैं, वो भी गंदे पानी, खाना या ड्रिंक से होता है। और इसमें क्या होता है, पर्सन बहुत वीक महसूस करता है, थका हुआ महसूस करता है और इसमें लूज मोशंस हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जिसको बोलते हैं, दैट स्प्रेड्स थ्रू कफिंग, स्नीजिंग या स्पिटिंग बाय इन्फेक्टेड पर्सन। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को बुखार होता है, पेशेंट वीक और टायर्ड फील करता है और कभी कभी इसमें वॉमिटिंग भी हो जाती है। प्रिकॉशंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। बच्चों, हमें जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शंस, तो हमें क्या क्या चीजें देखभाल करनी चाहिए? तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने से रोकने के लिए हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे ऑलवेज कवर फूड आइटम्स, खाने की चीजों को हमेशा ढक के रखना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन बाय फ्लाइज। इससे क्या होगा, मक्खियों के थ्रू खाना गंदा नहीं होगा। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एंड बाथ रेगुलरली। एंड कभी भी डू नॉट यूज द टॉवेल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ डेली यूज ऑफ पेशेंट्स। जिसको किसी इन्फेक्शन डिजीज है, इन्फेक्शन है किसी तरह का, उसके टॉवेल और दूसरी जो
डेली यूज की चीजें हैं वो अलग होनी चाहिए। एंड हमें अपने आसपास का एरिया साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। एंड सनलाइट कैन किल मैनी जर्म्स, इसलिए हमेशा हमें डे टाइम में अपनी विंडोज को ओपन करके रखना चाहिए। एंड गेट योरसेल्व्स वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज। अब हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। बच्चों, केवल फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो होती है जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। दीज फीड ऑन ह्यूमन ब्लड एंड ये जो होता है बहुत स्मॉल प्रोटोजोआन होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहता है। और ये प्रोटोजोआ जो होता है इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडियम जो होता है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और ये बीमारी जो है वो 12 से 28 दिनों में फैल जाती है, डेवलप हो जाती है काटने के बाद। इसके सिम्टम्स होते हैं, इसमें पेशेंट को अचानक से बुखार आ जाता है, सिर दर्द हो जाता है और नौजिया होता है। एंड ये पेशेंट जो होता है उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है और वो ठंड से कांपने लगता है। फीवर सब्सिडाइज द विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पसीना बहुत आता है। साइकिल ऑफ फीवर चिल एंड स्वेटिंग इज रिपीटेड, ये साइकिल चलता रहता है, इसमें कभी ठंड लगती है बहुत ज्यादा, कभी पसीना आता है, कभी बुखार होता है। और ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेंगू, उसमें भी ये सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे हाई फीवर है, सीवियर हेडेक है, मसल एक है, जॉइंट पेन है, नोजिया, वॉमिटिंग, आई पेन, ये भी ये डेंगू के सिम्टम्स हैं। हाउ टू कीप अवर हाउस इज मॉस्किटो फ्री, अपने घर को मच्छरों से फ्री कैसे रख सकते हैं? बच्चों, हमें कूलर्स का पानी हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द वाटर, तो केरोसिन की कुछ ड्रॉप्स उस पानी में डाल देना चाहिए जिससे कि मॉस्किटो लार्वा जो है उसके अंदर डेवलप नहीं होता है। आस्क द म्यूनिसिपैलिटी क्लीनर्स टू ड्राई आउट पडल्स, जो घर के बाहर छोटे छोटे गड्ढों में पानी इकट्ठे हो जाते हैं, एंड उसको हम क्लीन रखना चाहिए, करवाना चाहिए। और अपने बड़ों को इंसिस्ट करना चाहिए कि वो म्यूनिसिपल वर्कर्स को वो उन गड्ढों को भरने के लिए। मॉस्किटोज लेज एग इन स्टैंडिंग और स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं, तो वी शुड नॉट लेट वाटर बिकम स्टेगनेंट इन एंड अराउंड अवर हाउस, अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। एंड यूज मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करनी चाहिए, जैसे जेल्स आती हैं, क्रीम्स आती हैं, कॉइल्स आती हैं, जिससे कि मच्छर उसके पास नहीं आते हैं। एंड spraying of DDT and other insecticides also can reduce the breeding of mosquito। एंड घरों के जो खिड़की दरवाजे हैं उसमें वायर की नेट लगी नीचे होनी चाहिए जिससे कि मच्छर घर के अंदर नहीं आ पाए। नीम का तेल लगाना चाहिए अपनी स्किन पे अपने इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। इस तरह से हम इस चीजों को अपना सकते हैं जिससे कि हम मच्छरों से बच सकते हैं। थैंक यू।